नारायण इति नामिने कृष्णलीलाकथने सुदक्षम् औदार्यमाधुर्यगुणैश्च युक्तं वरं वरेण्यं पुरुषं महान्तं नारायणं तं शिरसा नमामि। युगाचार्य प्रभुं वन्दे नारायण करुणामयं राधादास्य लोकं दत्त्वा धारयते भुवनत्रयं वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदी गौरभक्तवृंद। नमो महामदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जयतां सुरतौ पाङ्गुरमो मन्दमतेर्गति मत्सर्वस्व पदाम्बोजो राधा मदनमोहनो दिव्यवृन्दारण्यकल्पद्रुमादा श्रीमद्रत्नागार सिंहासनस्थौ श्री श्री राधा श्रीलगोविन्द देवो श्रेष्ठालिभि सेव्यमानो स्वनामे श्रीमाला सरसारम्भे वंशीवटतटस्थिता कर्षन् वेणुस्वनेर्गोपीर् गोपीनाथ श्रीस्तुनः भक्त्या विहीनपराधलक्ष्यै क्षिप्तश्चिकामादित्तरङ्गमत्तै कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नुमस्ते चरणारविन्दं। कालकलिरिन्द्रवैरिवर्गा श्रीभक्तिमार्गकण्टककोटिरुद्धा आह्वाहं विकलं किमहं करोमि चैतन्यचन्द्रविनाट्यं कृपां करोसि। प्रह्लाद हृदय आह्लादं भक्तविद्यविदारणं शरदिन्दुरुचिं वन्दे पारीन्द्रं वदनं हरिम्। इतो नरसिंहा परतो नरसिंहा यतो यतो यामि ततो नरसिंहा बहिर्नरसिंहा हृदये नरसिंहा नरसिंहमादिं शरणं प्रपद्ये। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलो प्रहलाद महाराज की जय। नरसिंहदेव भगवान की जय। प्रहलाद महाराज की शिक्षाओं की जय। चरित्र की जय। राधा गोविंद देव की जय। हम लोग श्री गुरुदेव के और श्री गोविंद देव के अनुगत्य में ये प्रहलाद महाराज जी का ये दिव्य चरित्र और उनके जो अपराकृत जो उनकी शिक्षाएं हैं उनको हम लोग अनुशीलन कर रहे हैं, समझने का प्रयास कर रहे हैं। जो प्रहलाद महाराज जी ने सारे शास्त्रों का जो सार मर्म है इसमें कह दिया था। कल शाम को हम लोगों ने श्रवण किया। नैषाम मतिस्ताव उरुक्रमांग्रिम स्पृशत्तनर्तापगमो यदर्थ मय्यसां पातरजोभिषेकं निष्किंचनानां न वृणीत यावत्। जब तक निष्किंचन वैष्णव, यहाँ शब्द है निष्किंचन की, ठीक है ना। हम लोग जो है संग तो करते हैं, बहुत सारे वक्ता लोग हैं टीवी में, इधर उधर सब प्रकार के लोग हैं, बड़े नामधारी हैं सब के सब। किंतु प्रश्न यहाँ पर क्या है, यहाँ पर श्री प्रहलाद महाराज जी क्या कह रहे हैं? निष्किंचन है क्या? इसी बात को श्री जीव गोस्वामी पाद जी ने भी कहा कि वक्ता जो है, बाकियों का भी सुनो, जो भी है बुला ले आओ ऊपर, तो बस वो उच्चारण करो, योगेश प्रभु अपना प्राणायाम जारी कर रहे हैं।
करे वोटिंग। अच्छा ठीक है ठीक है। श्री जीव गोस्वामी पाद जी ने भी दो प्रकार के वक्ता बोले, एक है सराग और दूसरा है निराग। राग माने आसक्ति, किसके प्रति? संसार के प्रति। तो जिसकी अभी आसक्ति है, संसार की अभी कामनाएं हैं, वो कैसी है, कैसा वक्ता है वो सराग। और जिसकी बिल्कुल नहीं है यानी निष्किंचन है, वो निराग। दोनों में फर्क क्या है? जो सराग वक्ता है उसकी बातें सुनने में तो बड़ा अच्छा लगेगा, किंतु ठहरेगा नहीं, प्रभाव विस्तार कर नहीं पाएगा, मंत्र की तरह विस्तार कर नहीं पाएगा। और जो सचमुच में निष्किंचन है, निराग है, और वो यदि थोड़ी सी भी बात यदि कह दें, उसको हमने यदि पकड़ लिया मंत्र की तरह, वही चीज जो है मंत्र की तरह कार्य करेगा भी, और वही चीज जो है विस्तार भी करेगा तरह तरह की रीति से। ठीक है, तो इसलिए दो प्रकार के वक्ता हैं, सराग और निराग। हम सोचते हैं कि हमने तो सबकी संग किया है, सब लोगों का हमने संग किया है, किंतु यहाँ पर श्री प्रहलाद महाराज जी कह रहे हैं कि सबका संग करने से भी कोई लाभ नहीं। और वो सराग वक्ता की बात हम यदि सुनेंगे तो कहीं ना कहीं से उसकी भोग वासना ही तो मन में जाएगा, भले ही वो भागवत है। हमें इस चीज का बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो कहां से कहां भटक जाएंगे, कुछ गारंटी। और दूसरी बात, 2 नहीं 10 नहीं 1000 भागवत करके भी वैसे सराग भक्तों का विषयों के प्रति न वैराग्य होगा, न भगवान में ही प्रीति होगी, ना ही उसको सुनने वाले। हाँ, देख लो आप, हम रोज सुनते हैं भागवत, हमने तो हजारों सुन रखी है, तो सुनने से क्या लाभ है? फिर भी वही चीजें, संसारिक चीजें ही लग रही। और परीक्षित महाराज जी ने एक ही बार सुना, परिणाम क्या हुआ? प्रेम प्राप्त किया। हम लोगों को प्रेम क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि हम चाहते ही नहीं प्रेम को, हम तो चाहते दूसरी चीजों को, संसारिक चीजों को। तो ना तो वो भागवत सुनना हुआ, ना ही वो भागवत वाचना हुआ। इसलिए यहाँ पर ये जो शब्द है निष्किंचना नाम, यही प्रधान है संग में, यही प्रधान चीज है। निष्किंचन नहीं है, यदि करोड़ों साल भी संग करते रहेंगे, हम कभी भी निष्किंचन नहीं बन सकते हैं। पानी लाना। एक व्यक्ति जाओ, बस बैठो। तो जब तक ये निष्किंचन वैष्णवों का संग नहीं होगा, हम कभी भी निष्किंचन नहीं बन सकते, यानी मुक्त नहीं हो सकते। ठीक है, तो इसलिए पहले तो हम सबसे नहीं सुनेंगे, हर किसी से नहीं सुनेंगे। क्यों सुनेंगे? क्योंकि जीवन बहुमूल्य, समय तो ज्यादा है नहीं, है ना। तो हर किसी को ये कान क्यों दे देंगे हम? कहाँ देंगे? मानो संग करना चाहते हैं तो कहाँ इस कान को देंगे? निष्किंचन वैष्णव, सबको नहीं। ठीक है, तो इसलिए प्रहलाद महाराज जी कह रहे
कि इस प्रकार के निष्किंचन वैष्णवों के चरण रज यानी उनके विचार को ग्रहण करेंगे। क्या विचार होगा उनका? इस संसार में कुछ नहीं, जो है स्वार्थ गति में विष्णु, विष्णु में, विष्णु की सेवा में ही सब कुछ है। केवल ये शब्द नहीं होगा, उसका चित्त बल भी प्रदान करके एहसास भी उसका कराएंगे। यहां ध्यान तो लिखते ही रहोगे तो लिखोगे कि सुनोगे? ये शब्द कान में जाना चाहिए और सीधा यहां, फिर नहीं तो किताबों में रह जाएगा सर। निष्किंचन वैष्णवों का संग जब होगा, वो हमें क्या समझाएंगे? संसार में कुछ नहीं। और ये केवल शब्द नहीं होगा, सुनने मात्र से ही उसकी अनुभूति आपको होगी। हाँ ये तो ठीक है, तो बिल्कुल ठीक है। और साथ ही साथ कृष्ण में ही सुख है, वो भी चित रस, चिन्मय जो रस है उसका भी एक बूंद यहां पर टपका दे। इसको प्राप्त करके आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। ये तो ठीक है। ये बिल्कुल वैसा ही है कि जैसा बेचारा व्यक्ति जो है मेहनत तो करता है, वो तो कमा नहीं पाता, उसको समझ ही नहीं आता मैं कमा क्यों नहीं रहा हूं। समझ आ रही बात? सुबह से लेकर रात तक लगा हुआ, रेडियां, कभी फल बेच रहा, कभी कुछ बेच रहा, लगे हुए मेहनत खूब कर रहे हैं कि तो कमा नहीं पा रहा, और उसको समझ ही नहीं आ रहा है कि पैसे क्यों नहीं आ रहा। तो ठीक वैसे हम भक्ति में लगे हुए कर रहे हैं सब, फिर भी हमें कृष्ण के प्रति प्रीति रति हो रही है कि नहीं हो रही है, या बढ़ रही है कि नहीं है, पहले तो हम समझ ही नहीं पाते हैं इस बात को। दूसरी बात, यदि नहीं बढ़ रही है तो क्यों नहीं है ये भी हम समझ नहीं पाते हैं। अरे क्यों नहीं हो रहा, तो ये भी हम समझ नहीं पाते। कारण क्या है? ये निष्किंचन शब्द। जब तक निष्किंचन यानी निराग वक्ता का संग नहीं होगा, तब तक हमारे भीतर कृष्ण के प्रति वैसी मति जग ही नहीं सकती है, संभव है ही नहीं। तब तक वो नाम जो है ना, नाम अपराध होगा, या ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, नाम आभास हो सकता है ज्यादा से ज्यादा, बस शुद्ध नाम कभी नहीं हो सकता, संभव नहीं। जो शुद्ध नाम से प्रेम प्राप्ति हो सकती है वो कभी संभव नहीं। भले ही आप नाम को ध्यान से सुनते भी रह जाओ तो भी करोड़ों जन्मों में भी संभव नहीं। बहु जन्म यदि करे श्रवण कीर्तन, तब तन पाए कृष्ण पदे प्रेम धन। संभव नहीं। क्यों? ऐसा निष्किंचन वैष्णवों के संग नहीं होगा। तो ये सराग और निराग वक्ता है, हम इसको समझ नहीं पाते हैं। हम तो सोचते हैं ये भी भागवत वक्ता है, वो भी भागवत वक्ता, हम भागवत सुन रहे, भागवत में हिलोरे खा रहे, हम डुबकियां खा रहे हैं उसमें, लग रहा डूब रहे हैं उसमें मस्त। और टीवी में भी सुनते हैं, यहाँ भी सुनते हैं, किंतु परिणाम क्यों नहीं हो रहा, उसका रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा हमको? क्योंकि निष्किंचन नहीं। गुरुदेव समझाते थे, देखो ये समझने वाली बात है ना, ये समझने वाली बात। गुरुदेव समझाते थे, एक बच्चा था, वो चीनी खूब खाता था, ठीक है। तो पिताजी जो हैं एक साधु महात्मा के पास ले गए। साधु महात्मा के से कहा, महाराज
मेरा ये बेटा जो है ना बात ही नहीं सुनता, चीनी का खूब चीनी का, थोड़ा आप इसको मना कर। तो साधु महात्मा ने कहा 7 दिन के बाद मैं बोल, तो चले गए। 7 दिन के बाद लौटे तो फिर उन्होंने निवेदन किया, तो साधु महात्मा ने कहा बेटा चीनी मत खा। तो पिताजी को समझ नहीं आया, आपको यदि यही कहना था उस दिन ही कह देते, तो 7 दिन क्यों लगाया। तो साधु महात्मा मुस्कुराए, कहने लगे मैं भी चीनी खाता था, जब मैं ही खाता था मैं इसको कैसे बोल दूं कि तू मत खाओ। बस यही बात, समझ आ रही है बात। हम दूसरे को तो कह सकते कृष्ण भजन करो कृष्ण भजन करो, हम क्या कर रहे हैं। अच्छा, हमारे कहने से वो मान जाएगा? क्यों नहीं मानता बात? क्योंकि हम ऐसा निष्किंचन नहीं। हम चिल्ला चिल्ला करके 100 बार कह रहे, मना रहे, कह रहे, क्यों नहीं मानता बात? क्योंकि आपकी बात में दम नहीं है। क्यों नहीं दम नहीं है? क्योंकि आप स्वयं उसका पालन कर नहीं रहे हो। अभी निष्किंचन बने नहीं, वो मुक्त नहीं बने हो, इसलिए बातों में क्या है, दम नहीं होता। या यदि शुरू में रौनक सी लगती है कि तो बाद में लंबे समय चलती नहीं, केवल तात्कालिक है, क्षणिक है। ठीक है, तो इसीलिए निष्किंचन वैष्णवों के चरणरज यानी उनके जो विचार, क्या विचार, इस अनर्थमय संसार में अर्थ नहीं है, यानी कुछ मंगल नहीं। केवल कृष्ण के चरणों में ही सब प्रकार का सुख, मंगल, आनंद और हमारी वास्तविक स्वरूप की स्थिति संभव है। ये कौन समझाएगा हमको? केवल शब्दों से नहीं। मानो मैं यदि लाखों बार भी कह दूं और मैं स्वयं उसमें मैं प्रतिष्ठित नहीं हूं, तो वो लाखों बार कहने का मतलब क्या है ना। तो इसलिए श्री प्रहलाद महाराज जी ने कहा ऐसे निष्किंचन वैष्णवों का संग होगा, उनकी सेवा होगी, उनके पास रहेंगे तो उनके वचनों से भी और साथ साथ जो उनके आचरण से भी, दोनों से हम सीखेंगे। हो इस संसार में तो कुछ नहीं है। ये जो जिस सुख में डूबे हुए हैं, क्या मैं भी उसी सुख में डूब सकता हूं? संभव है? तब मन में लालसा जगेगी, तब हम जो है शुद्ध भक्ति के लिए तरसेंगे, तब जो है हम जो है तब हम उसके लिए करेंगे मेहनत। उसके पहले क्यों करेंगे मेहनत, है ना। तो इसीलिए श्री प्रहलाद महाराज जी ने कहा तुम्हारी मति को कौन बिगाड़ा? एक निष्किंचन वैष्णव ने मति को बिगाड़ा। कौन हो? नारद ऋषि। नारद ऋषि जो है भगवान के शक्ति आवेश अवतार है, यानी भगवान ने उनके अंदर ये भक्ति रूपी शक्ति दिया है जगत के लोगों को केवल बिगाड़ने की। दक्ष प्रजापति था, तो ब्रह्मा जी ने कहा बेटा मैंने तो घर बनाया, वंश परंपरा चलनी है, नहीं तो वंश रुक जाएगा, तो इसको भर दो बच्चों से। तो बेचारे ने 50,000 60,000 पुत्रों को जन्म दिया, है ना। ये तो सत्ययुग के भी पहले मनवंतरों की बात है, बहुत पहले के मनवंतरों की बात है। शास्त्र की बातें परम सत्य है, ठीक है, इसमें कोई तर्क संदेह करने की कोई भी जरूरत नहीं है। हमको समझ नहीं आता वो दूसरी बात, ठीक है। तो 50-60,000 पुत्रों को जन्म दिया। दक्ष प्रजापति ने देखा किसके पास भेजूं पढ़ने के लिए, तो तब सामने नारद ऋषि आए। ठीक है, ये अच्छा है, बाल ब्रह्मचारी अच्छा है। तो 50-60,000 बच्चों को नारद ऋषि के पास भेजा। नारद ऋषि ने पढ़ाया। भाई निष्किंचन नारद ऋषि क्या संसार से कोई लेना देना है उनको कुछ? बस तंबूरा बीना लिया और राधिका, नारद मुनि बजाए बिना राधिका रमन नाम, बस
क्या लेना देना हो, कोई लेना देना नहीं। तो वो क्या पढ़ाएंगे, क्या पढ़ाएंगे वो तो वास्तविक सत्य को कहेंगे ना, इस संसार में कुछ नहीं। तो वो जो 50-60 हजार बच्चे जो थे, नारद ऋषि के वास्तव सत्य को सुन करके मन में स्वाभाविक रूप से वैराग्य जग गया। बेकार इसमें क्या रखा है। वो लोग वापस घर, अतः नारद ऋषि ने ये नहीं कहा कि तू घर छोड़ दो, ये वो नहीं कहा। उन्होंने कहा ये सत्य है, तुम सोच लेना। तो उन्होंने सोचा और वापस घर मुड़ के देखा था कि भी नहीं, कहाँ गए कुछ पता ही नहीं, मतलब अपने साधन भजन करने चले गए। दक्ष प्रजापति तो नाराज हो गए, तमतमा गए। फिर क्षमा किया, कोई बात नहीं। तो फिर दूसरी बार भी फिर 50-60 हजार बच्चे किए, फिर दोबारा दूसरी बार, और फिर दूसरी बार भी नारद ऋषि को भेजा, मतलब नारद ऋषि के पास भेजा। और नारद ऋषि ने फिर वही सत्य की बातें करी और कह करके, बड़ी सुंदर ये बातें हैं भागवत महापुराण में, छठे स्कंद में है शायद, मेरे ख्याल से छठे में या चौथे में शायद। तो नारद ऋषि ने उन बच्चों को कहा, तुम्हारे बड़े भाई भी जिस रास्ते पे गए हैं, तुम लोग क्या करना चाहते हो विचार करो। फिर काल के बारे में कहा, बड़ी सुंदर बातें हैं वहां पर। उन्होंने कहा ये नदी जो देख रहे हो, जो पानी निकल गया वो फिर वापस ऊपर की तरफ नहीं जाए, ठीक वैसे ही काल की गति, जो निकल गया बस, फिर वापस आना नहीं। जो यौवन नहीं, मौज मस्ती के दिन जो गया वो फिर वापस नहीं आना। तो ये सब बातें जब सुना और बड़े भाइयों ने क्या विचार किया, जब ये भी सुना तो क्या हुआ, स्वाभाविक रूप से क्या हुआ, मन में बड़े भाइयों के ये रास्ते में चलने के लालसा मन में थी। वो लोग भी बिना कहे बड़े भाई जिस रास्ते में गए थे उसी रास्ते में चल दी। दक्ष प्रजापति तो अब बिल्कुल नाराज हो गया कि ब्रह्मा जी ने मुझे बोला वंश परंपरा बढ़ाने के लिए रुक जाएगी, और तुम क्या बिगाड़ने का काम कर रखा है। तुम्हें पता कितना मेहनत है इसमें, और तुम्हें मुफ्त में चीज मिल रहे हैं। ऐसा ऐसा गालियां बकी और शाप दे दिया, मैं आज से शाप देता हूं, तू जहां रहेगा वहीं बिगाड़ेगा, इसलिए तू ज्यादा टिक ही नहीं सकेगा। तू एक मतलब गाय को दोहने के जो समय है, बस इतना ही काफी है तेरे लिए, इससे ज्यादा तू टिकेगा। किंतु भगवान के निष्किंचन समर्पित वैष्णव कैसे हैं, वो तो ये शाप को प्राप्त करके उल्टा खुशी होगी। वो कहने लगे पहले तो मैं एक जगह में बिगाड़ता था, अब ये शाप मेरे लिए बढ़िया हो गया, अब मैं जगह जगह बिगाड़ने जाऊंगा। तो ये निष्किंचन वैष्णव क्या करते हैं, ये हमारी जो धारणा है, ये संसार सुखमय है, पति पत्नी बच्चे सब चिपक के मरेंगे, हाँ, और साथ साथ मरेंगे, कोई पहले नहीं कोई फिर पीछे नहीं, और सब सुखी सुखी रहेंगे, सुखमयी रहेगी, ऐसी ऐसी जो गलत गलत धारणाएं सपना है, उन सब सपनों को ये जो निष्किंचन वैष्णव जो है अपने वाणी के द्वारा, व्यासंगम मुक्ति भी वाणी के द्वारा, तलवार जैसी वाणी के द्वारा उन सबको क्या कर देते हैं, काट देते। उस समय इतना बुरा लगता, बहुत बहुत बुरा लगता, किंतु यही सच्चाई है। ठीक है, जब तक ऐसे निष्किंचन वैष्णवों का संग नहीं होगा, कृष्ण में कैसे मन लग जाएगा, क्योंकि हमारा मन तो अभी विषयों में लगा हुआ। कोई उस विषय में लगे हुए मन को काटेगा नहीं, हमें टॉर्च के द्वारा दिखाएगा नहीं कि इसमें कुछ नहीं है, कृष्ण में ही सब कुछ है। तब तक हमारा मन कैसे लग जाएगा, संभव है ही नहीं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी ने क्या किया, मणिपुर त्रिपुरा के मानिक चंद जी शायद कोई राजा थे,
श्री भक्तिविनोद ठाकुर जी चिंतित थे, ये भी एक मनुष्योचित लीला है, मानवोचित लीला है, इसकी शादी नहीं हो रही है, क्या करें क्या करें। तो चिंतित वो करके कहा चलो नौकरी तो कहीं ना कहीं कर ही लो। तो राजा के, त्रिपुरा के राजा के यहाँ से निमंत्रण आया कि हमारा बालक है, उसको ये थोड़ा पढ़ाओ, हम वेतन दे। क्योंकि प्रभुपाद जी प्रसिद्ध थे संस्कृत के, व्याकरण के, ज्योतिष के और चीजों के। तो त्रिपुरा गए, कुछ समय रहे, उस बालक को पढ़ाने लगे। साथ साथ वहां की जो लाइब्रेरी थी उसमें जितने ग्रंथ का संग्रह था, क्योंकि उस समय में छापता नहीं था, ग्रंथ बड़ा मुश्किल से मिलते हैं, तब पढ़ने के लिए लालायित रहते, तरस जाते हैं, ग्रंथ नहीं मिलता। आजकल ग्रंथ है, डिजिटल में पीडीएफ है, सब है, कि तो पढ़ने की रुचि नहीं है। बताओ, जब कोई चीज ज्यादा मिल जाता है तब उसका वैल्यू रह ही नहीं जाता। तो प्रभुपाद जी वहां के लाइब्रेरी में जितने ग्रंथ थे वो तो मतलब अपराकृत महापुरुष है, झट झट करके हर ग्रंथ मतलब बस पढ़ दिया वो, सब कुछ। और साथ साथ उस बच्चे को भी फिर पढ़ाने लगे। अब पढ़ाते 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 2-3 महीने में ही देखा उस बालक की जो बुद्धि है पूरा पूरा बदल गया। क्या बदल गया? कहाँ राजपुत्र खाता पीता सोता था, उसके अंदर अब वैराग्य जगने लगे। सुबह जल्दी उठ जाना, तिलक लगा देना और चीजें, फिर कृष्ण का नाम लेना, कृष्ण की मतलब क्या कहते हैं, सेवा करना। तो राज रानी, उसकी जो माँ है राज रानी ने देखा, देख करके डर गई, कहीं ये भी फक्कड़ बाबा साधु बाबा न बन जाए, फिर हमारी वंश परंपरा रुक जाएगा, है ना। तो फिर क्या किया, तो राजा का दिमाग खराब किया सुना सुना के। फिर राजा ने कहा ठीक है, फिर प्रभुपाद जी को फिर बुलाया, फिर बुला करके कहा मैं आपसे क्षमा चाहता हूं, मैं आपको वेतन दे दूंगा महीना महीना, कि तो आप कृपा करके वापस लौट जाइए। क्यों? क्योंकि रानी जो है डर गई, कहाँ तो इसको राजकुमार बना करके भोगी राज बनाना है, संसार में बहुत बड़ा व्यक्ति इसको बना करके बंधनों में फंस देना है। ये तो सारे बंधन तोड़ करके ये मुक्त होना चाहता, ये कैसे हो जाएगा मुक्त? तो इसलिए रानी को तो मैं टाल नहीं सकता, तो इसलिए आप कृपा करके चले जाए। प्रभुपाद जी ने कहा कि वेतन भी आप ही रख लो, मुझे नहीं चाहिए। बोले क्यों? मैं वेतन के लिए मैं थोड़ी ना आया, मेरा ये स्वभाव है, मैं जिसके पास जाता हूं मैं तो सत्य बात बताता हूँ। अब वो सुन करके आपके पुत्र की बुद्धि जो है कृष्ण में लग गया, इसमें मेरा क्या दोष? ये होता निष्किंचन वैष्णवों का संग। और दूसरी ओर देखना, हजारों भागवत सुनते हैं, टीवी में लगे पड़े, ये कथा वो कथा, पता नहीं, फिर भी संसार से मोह छूटता नहीं है, मन कृष्ण में किंचित मात्र भी लगता नहीं। वजह यही निष्किंचन सराग निराग भक्ता, ये बहुत मुख्य चीज है। तभी हमारी भक्ति क्यों नहीं हो रही है? यही वजह, जिसका वजह यही है और कोई कारण नहीं। ठीक है, तो श्री प्रहलाद महाराज जी की ये बहुत बड़ी शिक्षा है। जब तक इन वैष्णवों के विचारों में हम गोता नहीं लगाएंगे कि संसार में कुछ नहीं है, कृष्ण के चरणों में ही सब कुछ, और कृष्ण की मधुर मधुर लीलाएं सुनाएंगे और हम उसमें एकदम मोहित हो जाएंगे, तभी जो है मन जो है कृष्ण में निरंतर रूप से लग सकती, नहीं तो नहीं, संभव नहीं। जब इस प्रकार से प्रहलाद महाराज जी ने कहा
हिरण्यकशिपु तो एकदम गुस्से में एकदम लाल लाल हो गए, तमा गए और विचार किया इसको मार देना ही ठीक है। और विचार किया भले ही ये मेरा पुत्र है तो भी जिस प्रकार से इस ये शरीर में एक पैर में यदि गैंग्रीन जैसी लग गया, मल पस इत्यादि हो गया, तो पूरे शरीर को बचाने के लिए उस पैर को काट दिया जाता है। ठीक वैसे मेरे इस कुल खानदान को बचाने के लिए इस कुलंगार को तत् कृष्ण भक्ति करना कुलंगारिता, नशीली बन जाए वो बन जाए वो सब ठीक है। तो इस कुलंगार को मैं मार के ही रहूंगा, क्योंकि इसको मैंने यदि काबू नहीं किया, यदि यही मेरे पूरे कुल खानदान को सर्वनाश करके रख दे, यानी सबको भक्त बना दे, तो बस फिर तो पीछे ही पड़ गए। तरह तरह से उसको मारने का प्रयास किया, शूल से, हाथी से, सर्पों से, भयंकर भयंकर राक्षसों से, पहाड़ से गिरा के, विष पिला के, फिर भी ना तो प्रहलाद महाराज जी मरे, ना ही वो भयभीत हुआ, भयभीत ही नहीं हुआ। हमसे नहीं होता ये बात है। मानो किसी ने हमको चिढ़ाया, गाली दिया, हम तुरंत ही तुनक जाते हैं। तो जिसने मतलब चिढ़ाया या सुनाया वो खुश हो जाता है, देखो मैंने कहा ये रिएक्शन। और मानो यदि सामने वाला रिएक्शन ही नहीं किया, जिसने चिढ़ाया या मतलब मजाक किया या फिर गालियां भी दे दी, वो बेचारा परेशान हो जाता, अरे मैंने इतना कहा है, कोई रिएक्शन ही नहीं है इसका। तो फिर क्या हो जाएगा, 2-4 मिनट के बाद चुप हो जाएगा, अरे बेकार आदमी, छोड़ देगा, क्या करें। तो ठीक वैसे प्रहलाद महाराज जी को बहुत कुछ चेष्टा किया, किंतु ना तो डरे, मतलब डरा ही नहीं, और ना ही मरे, ना मरे ना डरे। सब प्रकार से ट्राई करने के बाद जब कुछ भी नहीं हुआ, हिरण्यकशिपु जो है डर गया, विजय करने लगा, कहीं मेरा काल तो नहीं है, ये कहीं छद्मवेश में मुझे मारने को तो नहीं आए। ऐसे ऐसे मन में जो है डर बैठ गया। कहाँ बेटे को डरना था, उल्टा। अच्छा, प्रहलाद महाराज जी इतना कुछ हुआ, कितना कष्ट सहा, किंतु मन में भी, मुख से तो छोड़ ही दो, मन में भी कभी ये विचार नहीं आया, प्रभु मैंने आपके लिए क्या नहीं त्यागा। मखमल के पलंग और सुंदर सुंदर खाना पीना, माता पिता, सब प्रकार क्या नहीं त्यागा। भक्ति की ठंड में सुबह उठ के मंगलारती कर रहे हैं, और जो पसंद नहीं है प्रसाद वो भी ले रहे हैं, बदले में आपने धोखा दे दिया, दुख दे दी, कष्ट दे दी, बीमारी दे दी। ऐसा मन में भी उनके विचार नहीं आए। ठीक है, क्यों नहीं आए, कारण क्या है? नारद ऋषि का, निष्किंचन नारद ऋषि का 60,000 साल जो है संग जो किया था। ठीक है, बात एक्चुअली 60,000 साल की नहीं है, बात है कि कितना ग्रहण किया। आप यदि करोड़ों साल में रह जाओ, यदि आपने मन में ठान लिया कि मुझे तेरी बात सुननी नहीं, फिर क्या लाभ? फिर तो ये जो बालों में जो होते हैं ना जुई, जो खून चूसते हैं, वैसी स्थिति है। फिर तो साथ में है
ये तो क्या कर रहे हैं, कौन चूस रहे हैं, किसके, गुरु वैष्णव। तो क्या लाभ है, कोई लाभ तो है नहीं। तो इसलिए प्रहलाद महाराज जी के मन में किंचित मात्र भी विक्षेप नहीं आया, शांति, सोना नहीं, देखो खड़े हो जाओ, नहीं। तो निष्किंचना तो ये जो है मन में भी विचार नहीं आया, ना ही प्रभु के प्रति रोष प्रकाश किया है। आप देख नहीं रहे हो, ठंड में, ठंडे पानी में हम बर्तन मांज रहे और फिर भी डांट रहे हो हमको। थोड़ी सी भी है सहूलियत नहीं। तो इस प्रकार से श्री प्रहलाद महाराज जी में मन में भी नहीं आया, ठीक है। सब कुछ क्या किया, सहन किया, बर्दाश्त किया और पूर्ण रूप से समर्पित थे और तैयार थे। यदि मेरी मृत्यु लिखी हुई, हम तैयार हैं, और ठाकुर जी की यदि यही मर्जी है तो फिर ठीक है, रेडी। ये होता शरणागति। तुम्हार इच्छाएं मोर, इच्छाएं मिशाई हूं। जो आपकी मर्जी है, मैं उसमें मेरी मर्जी को मिला दिया। श्री गुरुदेव समझाते थे, एक साधु जा रहे थे नाव में, सब लोग बैठे हुए थे, अचानक आंधी आ गई, सबने तिलमिला, मतलब सब लोग तिलमिला गए, सबने कहा बचाओ बचाओ बचाओ, और बारिश जोर जोर से होने लग गया और नाव में पानी भर रहा। नाव वाले ने कहा जल्दी से जल्दी पानी आप लोग बाहर फेंको। सब लोग धीरे धीरे फेंकने लगे कि तू यहाँ साधु महात्मा को देगा, वैष्णव इनके जैसे होंगे। उन्होंने क्या किया, सब लोग बाहर फेंक रहे पानी, और इन्होंने क्या किया, वो नदी से पानी को उस नाव में डाले जा रहे। तो नाराज हो गए लोग, अरे हम फेंक रहे हैं, आप बार बार डाले क्यों जा रहे हो। फिर थोड़ी देर के बाद देखा बारिश रुक गई, सब ठीक हो गया माहौल, ठीक है ना। तो फिर जब ठीक हो गया, फिर उसके बाद उस नाव से जो पानी था सब उन्होंने बाहर फेंकना शुरू कर दिया। लोगों ने पूछा ये क्या कर रहे हो आप, समझ तो आ नहीं रहा मुझे। साधु ने कहा जब मैंने देखा भगवान को हमें डुबोने की इच्छा थी, मैंने उनका साथ दिया कि अच्छा भाई आपको डुबोना था तो मैं साथ दे देता हूं, आपको पानी मैं खुद डाल देता हूं। और जब देखा प्रभु की ये मर्जी नहीं है डुबोने का, मैंने फिर प्रभु जी का मैं फिर प्रभु का मैंने साथ दिया और मैंने सारा पानी बाहर कर दिया। अर्थात प्रभु की जैसी मर्जी उसको स्वीकार करना संभव है, नहीं संभव, इतना सहज नहीं। अभिमान अपमान हो जाए तो देखना तमाशा क्या होता है। किसी ने डांट दिया और किसी ने बेइज्जती करा दी हो यदि, फिर देखना तमाशा क्या होता है। फिर कौन टिकता है कौन नहीं टिकता है तब पता चलेगा। इसलिए हम कितना बर्दाश्त कर पाते हैं, है ना, और कितना प्रभु की मर्जी के साथ हम समर्पित हैं, यही मापदंड है भक्ति का। कौन कितने परिमाण में भक्ति में बढ़ा है, वो कैसे बढ़ेगा। निष्किंचन वैष्णवों का संग होगा तभी हो सकता, उनके संग के बिना, उनके प्रभाव के बिना, उनको देखे बिना, वैसे वैष्णवों को देखे बिना हम कैसे वैसे सीख लेंगे, संभव है नहीं। तो इसलिए वैसे संग से ही इस प्रकार बर्दाश्त करने की कैपेसिटी बढ़ सकती है और सहन करने की, और प्रभु की जो मर्जी है उस मर्जी के अनुरूप चलने की मन में स्वाभाविक प्रवृत्ति भी जग सकती। उसके पहले नहीं, उसके पहले तो क्या है, प्रभु यदि कहते हैं, ठाकुर जी यदि कहते हैं बेटा बैठो, शांति से मन लगा करके 16, 32,
64 1,00,000 नाम मेरा ही चिंतन के साथ, मेरे को ही पुकारते हुए, मेरी ही कथाओं को स्मरण करते हुए करो तो देखे कि तो हम जो है न बैठ सकते हैं न मान सकते हैं, संभव है ही नहीं, बैठ ही नहीं पाते, है ना। तो इसलिए प्रभु की जो मर्जी है, इच्छा है, वो जानते हुए श्री प्रहलाद महाराज जी ने क्या किया, किसी प्रकार का भी कुछ भी उन्होंने ना तो मन से भी उन्होंने ना तो प्रार्थना किया कि प्रभु मेरी रक्षा करो। आप देख नहीं रहे हो क्या हो रहा मेरे साथ, ऐसा कभी कहा भी नहीं, मतलब मन में भी नहीं आया, है ना। तो जब सब प्रकार से ट्राई करके देख लिया, कुछ नहीं हो रहा है, हिरण्यकशिपु बड़े दुखी हो गया, बहुत चिंता में पड़ गए, क्या करूं इसको। तब उस समय जो चंडामर्क जो है फिर आ गए, चापलूस को तो कहने लगे, श्लक्ष्णया वाचा प्रत्याहु महापुत्र, श्लक्ष्णया माने वही चापलूसी, महाराज आप चिंता न करो, आप तो बड़े बड़े देवराजों को आपने परास्त किया, ये तो आपका बच्चा, ये कोई बात है, ये बताओ आप इसके प्रति आपने बड़ा बड़ा अस्त्र शस्त्र प्रयोग किया, अरे इन सब चीजों की तो जरूरत ही नहीं, हमारे पास भेजो और फिर एक बार मौका दो, तो धीरे धीरे हम लोग इसको पट्टी पढ़ा के इसकी बुद्धि खराब कर ही दे। क्या खराब करेंगे, अरे भगवान कुछ नहीं है, भक्ति करने से क्या होगा, माला जापने से क्या होता है, माला जापने से क्या होता है, संसार का भोगो, शादी करो और सारे गंदे गांवों में लगे रहो, इसमें आनंद। इस प्रकार से हम कह के इसकी बुद्धि को हम खराब, चिंता न करो। इस प्रकार कह करके प्रहलाद जी को फिर दोबारा पाठशाला में ले आए। तो किसी दिन की बात है, दोनों चंडामर्क जो है कुछ काम था, कर्मकांड की कुछ बात होगी, कुछ काम होगा, तो उस काम की पूर्ति के लिए कहीं चले गए बाहर, और पीछे से बच्चों को क्या किया, छोड़ दिया। बच्चे लोग तो बच्चे हैं, सब क्या करने लगे, नाचने लगे, खेलने लगे, जाए किसी से चले गया, आज तो क्लास नहीं आया, बस ऐसा करके सब नाचने कूदने लग गए और खेलने लगे। किंतु सभी बच्चों ने देखा कि प्रहलाद जी तो शांत होकर के बैठा है। देखो ये शिक्षणीय बात है, किसका मन शांत या धीर स्थिर या स्थिर पूर्वक किसका मन हो सकता है, जिसका अभी रजोगुण तमोगुण से प्रभावित है। रजोगुण आपको बैठने नहीं देगा, रजोगुण का स्वभाव ही यही, वो आपको बैठने नहीं देगा। तो कौन बैठ सकता है, जो सत्वगुण या उससे भी बढ़ के निर्गुण अवस्था में है, या विशेष करके जिसकी मति जो है कृष्ण के चरणों में लग रहा है या लगने वाला है या धीरे धीरे लग चुका है, और जो ये रजोगुण तमोगुण के प्रभाव से ऊपर उठ चुका है। केवल और केवल वैसे ही जो लोग हैं, वही लोग जो हैं धीर स्थिर पूर्वक श्री कृष्ण के चरणों में मन को लगाते भी स्थिर पूर्वक रह सकते। स्थिरता केवल उन्हीं लोगों में देखने को मिल सकता है। मानो यदि कोई धीर स्थिर नहीं है, क्यों नहीं है धीर स्थिर, क्योंकि मन लग नहीं रहा। कृष्ण में लगेगा और रजो तमोगुण से निवृत्त होंगे, तभी तो हम मतलब स्थिर हो पाएंगे, नहीं तो नहीं हो सकते। कृष्ण के चरणों में मन नहीं लगेगा तब तक धीर स्थिरता संभव पर नहीं है। भागवतम में है ना, अविस्मृति कृष्ण पदारविंदयो,
दुनोति शमलम तशम तनोति, आत्मंच परमात्म भक्तिम ज्ञानंच विज्ञान विराग युक्तम। अविस्मृति कृष्ण पदारविंदयो, कृष्ण के चरणारविंदों की रात को नींद नहीं हुई लग रहा लोगों को। कोई पीछे बैठ के सो रहा चिपके, कोई सामने बैठ के सो रहा है। चिपे क्यों? तो साइड में आओ यहाँ पर। जो जितना पीछे जाके चिपता है वो मतलब सीरियस नहीं है। अविस्मृति हो। तो सुखदेव गोस्वामी पाद जी कहते हैं अविस्मृति कृष्ण पदारविंद, जो कृष्ण के चरणों की अविस्मृति यानी कभी उनको नहीं भूले। जब ये स्थिति होगी तो क्या होगा? दुनोति शमलम तशम तनोति, पाप मिटेंगे, अंधकार जाएगा, तमो रजोगुण का प्रभाव मिटेगी, तब तब जाके सत्व या निर्गुणता धीरे धीरे प्रकाशित होगा। फिर क्या होगा? फिर पाठ में नींद नहीं आएगा, कीर्तन में नींद नहीं आएगा। उसको तो सीखना है, उसको तो समझना है। वो जग करके वो सुनेगा सारी चीज, और ये देहात्म बुद्धि भी उसको अब नहीं होने लगेगा। तो इसलिए धीर स्थिर होकर कौन रह सकता है? प्रहलाद महाराज जी जैसे, जिन्होंने निष्किंचन वैष्णवों का संग किया और जिन्होंने समझ लिया इस संसार में कुछ नहीं है। तब तो मानो जब तक मन में है हाँ इसमें कुछ है, तब तक वो स्थिर होकर बैठ सकता है? नहीं बैठ सकता। किस लिए बैठेगा? है ना? दुराशया ये बाहिरर्थमानिन, क्यों? उसको तो केवल बाहर की चीजों में ही उसको मतलब दिखता है, इसलिए वो बैठेगा ही नहीं। और बैठेगा तो कौन बैठेगा? स्वार्थ गतिम ही विष्णु, जिसको समझ आ रहा है कि कृष्ण में ही सब कुछ है, तो वही तो बैठेगा। श्री प्रहलाद महाराज जी वहां बैठ करके प्रभु का नाम लेते हुए स्मरण कर रहे हैं। प्रभु के चरणारविंदों का तो खेलने का फुर्सत है, लटर मस्ती के लिए समय है ही नहीं सर। टाइम पास भक्तों के लिए पास नहीं करना होता है, वो तो उल्टा एक एक पल को बहुमूल्य मानते हैं, बहुमूल्य। किंतु हम लोग अभी नहीं मान पा रहे हैं सब चीज, किंतु बार बार सुनेंगे तो कहीं ना कहीं मन में विचार जग सकता है। तो तब जो बच्चे लोग थे, बच्चे तो सरल होते हैं 5 साल के, तो सारे बच्चों ने देखा और शुरू से देखे, मतलब देख रहे शुरू से ही। तो जब टीचर नहीं थे तो सोचा ये सही मौका, ठीक है। तो सबने जाकर के प्रहलाद महाराज जी से पूछा, तन्निष्ठाम, अर्थात प्रहलाद महाराज जी के प्रति उनका विश्वास था, क्योंकि ये राजकुमार है, वो भी एक मतलब विश्वास का एक वजह था। और उनका जो चरित्र, व्यवहार, देखो ये व्यवहार बहुत बड़ी चीज, बहुत बड़ी चीज। हम भले ही लाख नाम जप सकते, क्योंकि हम यदि बाहर के लोग, नए लोग, मटके ही लोगों के साथ हम यदि व्यवहार करना नहीं जानते हैं, फिर क्या नाम जप रहे हो, क्या कर क्या रहे हो? ये व्यवहार बहुत जरूरी है। जो पहले हम लोगों ने सुना प्रहलाद महाराज जी का कि बड़ों के साथ सम्मान पूर्वक, छोटों के प्रति वात्सल्यवत, बड़े स्नेह के साथ, और जो समान वाले हैं भ्रातृवत। ये नहीं कि द्वेष, जिसको ये पूछ रहे मुझे कोई नहीं पूछ रहा, इसको ये दे रहे मुझे नहीं दे रहा कोई,
द्वेष वेष नहीं। तो व्यवहार, तो ये प्रहलाद महाराज के व्यवहार भी देखा तो क्या हुआ, किसी प्रकार का मतलब सारे ही बच्चों में शुरू से ही बड़ी निष्ठा थी, विश्वास था प्रहलाद महाराज जी में। ये कोई साधारण नहीं है, सब जानते हैं। तो क्या किया, तेतु तत् गौरवा सर्वे त्यक्त क्रीडा परिचदा, सबने क्या किया, खेलना कूदना छोड़ दिया। छोड़ करके बाला न दूषित दियो द्वंद्वारामे हृदय, अर्थात देहाराम यानी भोग सामर्थ्य में वो अभी डूबे नहीं है उनके पिताजियों की तरह, और सरल न दूषित दियो, जो उनकी मति जो है वो अभी बिगड़ी नहीं है, यानी सरल सरल बुद्धि के। यहां पर जो बताया गया है ये लक्षण बहुत जरूरी है। मानो हम सोचें कि हम किसी को भी सुना देंगे, सब हमारी बात सुन लेगा और बदल जाएगा, संभव नहीं। कम से कम ये होना तो जरूरी है, साफ होना, सरल होना, संस्कार थोड़ा बहुत भी होना ये जरूरी है। तो ये सरल बुद्धि वाले भोग प्रवृत्ति से अभिरहित, क्योंकि बच्चे इसलिए पर्युपासत राजेंद्र तन्यस्त हृदय क्षण, प्रहलाद महाराज जी की तरफ देखते हुए बड़े विश्वास के साथ उनके पास पहुंचे और पूछा, कि कुछ हमें शिक्षा दो, मतलब कुछ बोलो। और बड़े विश्वास के साथ प्रहलाद महाराज जी से पूछने पर वो पास में जाके बैठ गए और बड़े ध्यान से तन्यस्त हृदय ईक्षण, ये दो चीज बताया गया। पास में गए और दोनों को, अपने नेत्रों को और अपने मन को, दोनों को न्यस्त यानी प्रहलाद महाराज जी के निकट सौंप दी, यानी बड़े ध्यान से। ये दोनों जरूरी है। नेत्र दिया, देख रहे हैं कि तो मन कहाँ है, पता ही नहीं कहाँ है, बैठा है कहाँ घूम के लौट रहा, कुछ पता ही नहीं, है ही नहीं यहाँ पर। किंतु यहाँ पर क्या कह रहे, तन न्यस्त हृदय ईक्षण, ईक्षण माने देखना, हृदय माने मन, न्यस्त माने सौंपना। जब तक ये नहीं होगा, सुनना नहीं होता है। तभी बार बार हम कहते हैं बाद में देखो, पहले मन दे करके यहाँ ध्यान से पहले सुनो, माला वाला भी बाद में, सब पहले ये, क्योंकि ये बातें रोज रोज सुनने को नहीं मिलेगी, इसलिए ध्यान दे के सुनो चीजों को और इन विचारों को ग्रहण करोगे तभी लाख नाम जापने की क्षमता आएगी। और जो फिलहाल अभी जो दिख रहा है हम लाख नाम जाप रहे हैं, वो ना तो शुद्ध नाम है और ना ही लंबा समय चलने वाला। तो इसलिए इन बच्चों ने भी बड़े ध्यान से सुना। तो प्रहलाद महाराज जी ने भी क्या किया, तान आह करुणो मैत्रो महाभागवतो असुर, महाभागवत इसलिए क्या है, स्वाभाविक रूप से सभी जीवों के प्रति दया भाव। ये दया भाव जगे बिना हम यदि किसी को कुछ कहने जाएंगे वो स्वार्थ ही होगा। फिर मन में विचार आएगा ये मेरा आदमी है, ये मैं अपने कब्जे में रखूंगा, ये दूसरे के पास पहुंच जाएगा, ये सब विचार मन में घूमेगा। दया भावना के बिना हम समझने लगेंगे मेरी संपत्ति है ये,
और जो सुनाएंगे भी वो भी शुद्ध नहीं होगा, उसमें कुछ ना कुछ स्वार्थ छिपा रहे। किंतु प्रहलाद महाराज जी क्या है, करुणा पूर्वक इन बातों को उन्होंने कहा, क्योंकि जीव मात्र के लिए उनके प्रति दया। मैत्रो, और ये वास्तव में कोई हमारे शत्रु नहीं है, वास्तव में हमारे मित्र हैं, इसलिए इनकी जो भी बातें हैं ये हमारे मंगल के लिए है। किंतु लगेगा कड़वी, लगेगा विष जैसी, और लगेगा ये हमारे शत्रु है क्या, तभी पहले कह रहे हैं शत्रु नहीं है, उल्टा ये हमारे परम मित्र हैं। किंतु पिलाएंगे क्या, विष, विष से भी भयंकर। ठीक है, क्योंकि हमने जिन जिन धारणाओं को इतने जन्मों से पकड़ रखा था, संसारी अच्छा है, संसार में ही रहेंगे, पता नहीं करोड़ों साल जिएंगे, ऐसे सपना, कभी रोग नहीं होगा, भोग में ही लगे रहेंगे, ऐसी ऐसी। अब ये सुनाएंगे ये बातें, वो सब धारणाएं क्या हो जाएगा, खत्म। तो दुख नहीं लगेगा, बहुत दुख लगेगा, दर्द भी होगा बहुत। इसलिए कह रहे हैं ये हमारे शत्रु नहीं है भाई, हमारे परम मित्र हैं, बांधव। ठीक है, तो बड़े प्रेम से करुणा के साथ श्री प्रहलाद महाराज जी ने सोना नहीं, जब वो कीर्तन करवा देंगे, नहीं तो फिर एक बार बार नींद आ रहा, रात को जल्दी सो, सुबह जल्दी उठो तो ठीक रहता है, तो नींद ही आएगा। फिर तो सारे लोग लेट ही सोते हैं, तो नींद नहीं आएगी, सबको नींद ही आएगा। श्री प्रहलाद महाराज जी उन बालकों को शिक्षा देना प्रारंभ किया, यही हमारा मूल टॉपिक। ठीक है, बड़े ध्यान से हमको सुनना है, बड़े ध्यान से चीजों को हमें समझना है। ठीक है, प्रहलाद महाराज जी ने क्या कहा, प्रहलाद वाच। इसमें कई श्लोक है जो याद करने योग्य। कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतानिह दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य ध्रुवम अर्थदम। कितनी मतलब कितनी सुंदर बात, सोच सकते हैं। प्रहलाद महाराज जी क्या कह रहे हैं, कौमार आचरेत प्राज्ञ। प्राज्ञ माने क्या, जो बुद्धिमान। कौन सी बुद्धिमत्ता, दूसरों को ठगने में नहीं, झूठ बोलने में नहीं, कपटता में नहीं, वो बुद्धिमत्ता जिस बुद्धि के प्रभाव से विचार कर सके कि वास्तव में मेरा मंगल हित किसमें, श्रेय में है कि प्रेय में है। क्या है श्रेय, श्रेय मतलब आप पारमार्थिक कल्याण के लिए अपनी प्रेय जो भौतिक जगत में अपनी इच्छाओं को लगाना। श्रेय और प्रेय ये दो रास्ता है, ये हमारे वेदों में, उपनिषदों में ये दो रास्ता बताया गया। प्रेय माने विषय भोगों में डूबना, और ये रास्ता नीचे की तरफ, और दूसरी रास्ता है श्रेय। श्रेय जो है ये हमारे मंगल की रास्ता है, और ये श्रेय जो है ये हमें संसार से निकाल के ले जाने वाला रास्ता, और ये रास्ता ऊपर की तरफ। दो ही रास्ता, श्रेय और प्रेय। प्रेय से शुरुआत में तो बड़ा अच्छा लगता है, कि तो परिणाम का बहुत दुख, जो दुख हम झेल रहे हैं। और श्रेय जो है शुरुआत में कड़वी दवाई से भी भयंकर लगती है, कि तो परिणामतः क्या है, ये हमारे लिए परम मंगल है, हित है। तो इसलिए श्री भगवत गीता जैसे जो ग्रंथ है, लोग कहते हैं गीता में कृष्ण ने बोला कर्म करो, जिस कर्म से बंधन है
जिस कर्म करने का उद्देश्य केवल प्रेय है, क्या यही गीता की शिक्षा है? कदापि नहीं हो सकता, संभव है ही नहीं। ये लोगों की गलत धारणा है। गीता तो श्रेय के संबंध में बताने वाला शास्त्र है, इसलिए वहां कर्म नहीं है, कर्म की बात नहीं है, वहां कर्म योग की बातें हैं, निष्काम कर्म योग की बातें हैं, वहीं से शुरू हो रहा है। कर्म करके यानी कामना पूर्ण कर्म करके डूब मरने के लिए नहीं कहा कृष्ण ने। इसलिए गीता जो है प्रेय शास्त्र नहीं, बल्कि वो श्रेय को कहने वाला शास्त्र है। शास्त्र वैसे ही सारा मतलब श्रेय को कहने वाला शास्त्र, प्रेय नहीं। ठीक है, तो इसलिए ही ये भागवत महापुराण में बार बार बोला गया, तस्मात् गुरुम प्रपद्येत। तो यहाँ पर श्रेय का क्या मतलब है? और वो श्रेय भी कौन सा? उत्तमम। श्रेय भी फिर तरह तरह की है। स्वर्ग को जाना भी शास्त्रों में मतलब श्रेय के बारे में मतलब श्रेय के रूप में फिर बोला गया। और स्वर्ग से भी पार करके लोकालोक पर्वत है, शिशुमार चक्र को भेद के लोकालोक पर्वत को भेद के जब महरलोक, जनलोक, तपोलोक, सत्यलोक तक जाते हैं, ये भी एक मुक्ति का जो रास्ता है, जो ये उत्तरायण काल में सूर्य के रास्ते से जो जाते हैं वो ये सब भेद के जाते हैं, वो मुक्ति के रास्ता है, वो भी श्रेय है। किंतु यहाँ पर जो उत्तमम श्रेय की जो बात है वो कौन सा है? यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम, वो है उत्तमम श्रेयम, जहाँ जाने से फिर। किंतु यहाँ पर ये स्वर्गलोक तक जाओ या ब्रह्मलोक तक जाओ तो क्या हालत है? आ ब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्तिनोर्जुन हेतुनानेन कौन्तेय क्षीणे पुण्ये मर्तलोकम विशन्ति। ये स्वर्गलोक की बात है। जब तक ये सब विचार करके, विचार शक्ति से हम विचार नहीं किया, हम स्थिर कैसे करेंगे हमको कहाँ जाना है, करना क्या है, कर्तव्य क्या है? तो ये सब श्रेय के रूप में भले ही कहा गया, किंतु भागवतम में इसको श्रेय नहीं बोला गया। श्रेय तमम, उत्तम श्रेय की बात कही गई है, सत्यम परम धीमहि। तो इसलिए नंद बाबा ने भी कहा, महद विचलनम नृणाम गृहीणाम तीर्थेतसा, निश्रेयसाय भगवान, निश्रेयस की बात कही। निश्रेयस माने क्या? जिसमें कपटता का, छल कपट का बिंदु मात्र भी जिसमें कुछ नहीं, यानी आपको वो श्रेष्ठ चीज दिया जा रहा है जो आप सोच भी नहीं सकते। इसलिए साधु लोग जो हैं घर घर जाते, वो कोई मौज मस्ती घूमने फिरने नहीं जा रहे, और जो घूमने फिरने की लालसा से जा रहे हैं फिर वो साधु नहीं। तो इसलिए यहाँ पर ये श्रेय की बात है। तो प्राज्ञों, जिसकी बुद्धि जो है, विवेक शक्ति जो है जग चुकी, कैसे जगेगी? गुरु वैष्णव भगवत कृपा से। ददामी बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति। इसके बिना संभव नहीं है भाई। हम सोचेंगे मैंने सोच लिया, मैंने समझ लिया, नहीं, वो तो भगवत शक्ति है, कृपा है। हमने पिछले जन्मों में गुरु वैष्णवों की सेवा की है, उसके फलस्वरूप इस जन्म में हमारी बुद्धि विचार करने की क्षमता को प्राप्त किया। क्या विचार करेगा? मेरा प्रेय क्या है और श्रेय क्या, और मुझे प्रेय की तरफ जाना है या श्रेय की तरफ मुझे जाना है। तो इसलिए कह रहे प्राज्ञों, जो इस प्रकार विचार करके निर्णय जिसने ले लिया है कि मुझे श्रेय की तरफ जाना है, वो क्या करेगा? कौमार आचरेत,
वो कौमार यानी 5 साल के उम्र से ही वो जो है भागवतान धर्मान, ये भागवत जो धर्म जो है यानी भक्ति धर्म, आत्म धर्म, वैष्णव धर्म, प्रेम धर्म, एक ही बात है, पर्यायवाची है सब। तो ये प्रेम धर्म या भक्ति धर्म को पालन करने लगेगा। वो जो श्रवणम कीर्तनम वाली जो श्लोक था ना पहले जो प्रहलाद में बोला, तो वहां पर श्री जीव गोस्वामी पाद जी ने पहले ही समझा चुके हैं क्रम संदर्भ में कि ये भक्ति जो है सब अवस्था में संभव है। गर्भावस्था में संभव है, जन्म लेते समय संभव है, 5 साल में संभव है, 10 साल में, जवानी में, यौवन में, बुढ़ापे में, मृत्यु के समय भी अजामिल की तरह, गर्भावस्था में प्रहलाद महाराज जी की तरह। और इस प्रकार से सब प्रकार का उदाहरण दिया गया। इसलिए कोई यदि कहेगा बुढ़ापे में भक्ति होती है, यहाँ पर प्रहलाद महाराज जी उसका जवाब दे रहे, बुढ़ापे में कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। यहां पर मैं थोड़ा सा ये कहना चाहूंगा, ये जो प्राज्ञ है ये बहुत मुख्य एक शब्द है जो हम गुरुवर्गों को भी हम जो कहते हैं प्रज्ञ, भक्ति प्रज्ञान है कि नहीं। तो ये प्रज्ञा क्या है? प्रकृष्ट रूपे ज्ञा माने ज्ञान, प्रा माने प्रकृष्ट। क्या है वो? ये महाभारत में बहुत सुंदर एक प्रसंग है, वन पर्व की। वहां पर द्रोणी व्रीह पर्व में एक कथा सुनाते हैं मार्कंडेय ऋषि पांडवों को काम्य वन में। तो कहते हैं एक बड़े ही तपस्वी, एक वानप्रस्थी गृहस्थ थे, पत्नी बच्चे सब थे। उनका नाम था मुद्गल, उनका नाम है मुद्गल, जिनसे ही गोत्र निकला मुद्गल। ठीक है, ये मुद्गल ऋषि थे। तो इन्होंने विचार किया था कि मैं तपस्या करूंगा और मैं किसी से भीख नहीं मांगूंगा। जो खेत में दान कूटने के बाद जो 2-4 दान जो गिर जाता है, उसी को ही संग्रह करके जितना संग्रह हो जाएगा 3 महीने में मैं एक बार बना के खाना खाऊंगा। इस प्रकार के चावल के संग्रह को कहते हैं शिलोंच वृत्ति। ठीक है, ये वानप्रस्थियों के धर्म में है। वो आप पढ़िए कंठाहार में, वर्णाश्रम धर्म के तत्व में, ये सारा डिटेल वहां पर देख सकते हो आप लोग, व्याख्या सहित सब कुछ बोला गया वहां पर। तो शिलोंच वृत्ति, ठीक है। तो क्या करते थे वो? तो थोड़ा थोड़ा करके दान जो भी मिला संग्रह किया, 3 महीने के बाद खाते थे। ठीक है, थोड़ा सा होता था, किंतु खाने से पहले जरूर जो वर्णाश्रम वालियों का जो धर्म है, बलि वैश्वदेव है ना, ये सब स्मार्त बातें हैं मनु संहिता में और महाभारत शास्त्रों में ये सब विस्तार से बताया गया। खाने से पहले पंचदोष लगता है, पंचसूना, उसको मिटाने के लिए बलि वैश्वदेव यानी देवताओं को खिलाना, प्राणियों को फिर खिलाना, घर के नौकरों को फिर खिलाना, सब खिलाने के बाद खाना। तो वो सबको पूछते, जबकि थोड़ा सा ही है, फिर भी वो सबको पूछते, पूछ करके जब कोई नहीं है तो फिर बाकी पाते। तो इस प्रकार का इनका तपस्या चल रहा था। तो किसी समय दुर्वासा जी वहां पहुंच गए।
परीक्षा कर, किंतु बोल के परीक्षा नहीं होता है। हाँ जी कल से डेट है 10 बजे से 11 बजे आपकी भी परीक्षा है, ये बोल के नहीं, बिना बोले परीक्षा हो रहा। तो दुर्वासा ऋषि गए, ठीक उसी समय गए जिस समय 3 महीने के बाद उनका खाने का जो समय था, जैसे ही खाने के लिए बैठे ठीक उसी समय गए। तो साधु है, सत्कार किया, प्लेट लगाया, पत्तल लगाए, और जो भी थोड़ा बहुत है हविष्यान्न इसे कहते हैं, हविष्यान्न, दूध घी ये सब मिला के फिर बनाया जाता है। तो परोस दिया, ठीक है। दुर्वासा ऋषि से पूछा और लाऊं, और लाऊं, फिर ले लिया, और लाऊं, और लाऊं, ऐसा करते करते सारा जितना था सब चट गया। करने के बाद खड़े हुए, ठीक मैं जा रहा हूं कहते चले। फिर 3 महीने के बाद फिर इन्होंने संग्रह किया, फिर ठीक उसी समय फिर आ गए, फिर वैसे ही सारा छट कर गया। ऐसा लगातार मतलब बहुत समय तक चली सिलसिला। और दुर्वासा ऋषि देखना चाह रहे थे कहीं इसके मन में विकार तो नहीं आ रहा है, कहाँ ये बुड्ढा इस समय कहाँ से, ठीक इसी समय पहुंच जाता है। और सोचता भी नहीं कि मैं पीछे से हूं, इतने समय से खाया नहीं हूं, ये भी नहीं ऐसा मन में क्या ख्याल उसका है कि नहीं, ये देखना चाहते। क्योंकि जब भूख है फिर मन काबू में नहीं रहता है, पित्त के दोष है विशेष करके, तो फिर मन काबू में नहीं रहता, गैस बन जाता, फिर भूत बन करके नाचता, पता नहीं गाली सब मन में चलता। तो इसलिए वो देखना चाहते हैं सब चीज, किंतु क्या देखा, मन में भी विकार, मतलब मुंह से बोलना या ये करना तो छोड़ो, मन में भी विकार नहीं आया कि क्यों आ गया, किस लिए आ गया, फिर खाएगा ये सारा, ऐसा भी मन में विचार नहीं आया। इतना पवित्र पाप रहित करते करते बहुत समय हुआ। तो किसी दिन इसी प्रकार हुआ, दुर्वासा ऋषि वहां पहुंचे और ठीक सब खा गए। और खाने के बाद दुर्वासा ऋषि मुस्कुराने लगे, कहने लगे मैं तुम पे बहुत मैं प्रसन्न हूं। मैं तो केवल यही देखना चाहता था तुम्हारे अंदर मेरे इस प्रकार खा लेने से विकार तो नहीं हो रहा, ये तो तुम्हारे अंदर रत्ती भर भी इतना सा भी विकार नहीं हो रहा है कि क्यों आ जाता है, क्यों सब खा जाता है। तुम सिद्ध, यानी तुम अपनी तपस्या में तुम सिद्ध हो गई। जैसे ही ये कहा उसी समय बाहर जो है स्वर्गलोक से इंद्र ने एक विमान भेजा। उस विमान में एक दूत था, ठीक इस मुद्गल ऋषि के, एक कुरुक्षेत्र की बात है ये, ठीक है। तो वहां पर ठीक उनके आश्रम के सामने वो दूत जो है विमान को आकर के खड़ा किया और मुद्गल ऋषि का नाम बार बार लेते हुए पुकारा। तो ये दोनों बाहर गए, दुर्वासा ऋषि भी गए और मुद्गल ऋषि भी गए। वो दूत ने कहा कि आप अपनी तपस्या में सिद्धि प्राप्त कर लिया है और इसके द्वारा आपने स्वर्ग पर विजय प्राप्त कर लिया, यानी स्वर्ग जाने के योग्य हो गए। तो इसलिए इंद्र ने आपके लिए ये विमान भेजा, आप बस तुरंत इसमें बैठिए और मेरे साथ स्वर्गलोक चलिए। मुद्गल ऋषि ने सब सुना। मैं केवल प्राज्ञ शब्द की व्याख्या के लिए ये प्रसंग सुना रहा हूं कि बुद्धि क्या है, विवेक शक्ति क्या है। तो मुद्गल ऋषि जो है ये बात सुना, सुन करके उन्होंने पूछा, अरे पहले तो बताओ कि स्वर्ग में क्या गुण है, मतलब वहां क्या है।
अच्छी चीज क्या है, और साथ साथ मुझे उसका दोष भी बताना है कि वहां कमी क्या है। ये बुद्धि है, ये प्राज्ञता है। तो वो देवदूत जो है वो मुस्कुराने लगा, और मुस्कुरा के कहा ठीक है मैं बताऊंगा। तब वहां पर स्वर्गलोक की बातें बड़े सुंदर रूप से कही गई है कि स्वर्गलोक में ये स्थूल शरीर नहीं है, न भूख है, न प्यास है, न मल मूत्र ये सब नहीं है, पसीना भी नहीं है, आनंद के साथ रह सकता है, सब प्रकार का भोग वैभव इत्यादि इत्यादि। तो दोष क्या है? दोष क्या है? वहां माला पहनाया जाता, जैसे ही वो मुहूर्त जाता है उसी समय स्वर्ग से पतन। तो इसलिए वहां भोग तो है किंतु तो गले में फांसी भी है। वो रोज इसको देखता है, खत्म तो नहीं हो गया, तो भोग कहां से होगा? दूसरी बात वहां भय भी लगा रहता, कब खत्म हो गया, कब वापस जाना पड़ेगा, इत्यादि इत्यादि। 2-4 दोष भी उन्होंने फिर बता दिया। फिर कहा एक दूसरे के प्रति द्वेष, ईर्ष्या, ये सब स्वर्गलोक में। तो मुद्गल ऋषि ने सुना, सुन करके कहा कि इससे भी बढ़ के कोई है। तो फिर उन्होंने धीरे धीरे महरलोक, जनलोक, तपोलोक, सत्यलोक तक की जो स्थिति है वो बता सुनाया कि वहां स्वर्गलोक से भी कोटि गुना ज्यादा वहां पर है। वहां ये द्वेष ईर्ष्या भी नहीं है, और वहां केवल मतलब मनवंतर के बाद उनकी मृत्यु नहीं होती है, वो कल्पकाल तक रहते हैं, लंबी आयु है और बड़े सिद्ध हैं वहां पर। ऐसी ऐसी वो महरलोक, जनलोक, सत्यलोक तक की बातें कही। फिर दोष क्या है? बस कुछ दोष नहीं है, केवल भय लगा रहता है, कब समय समाप्त हो जाएगा, कब कोई शत्रु आकर के हमें मतलब भगा देगा, इत्यादि इत्यादि। भय सूक्ष्म रूप से जो भय है वो लगा रहे। तो मुद्गल ऋषि ने सुना और सुन करके पूछा इससे भी बढ़ के है क्या कुछ? तो वो देवदूत जो है वो मुस्कुराने लगा, कहाँ है, क्योंकि ये बड़ा ही गुप्त है, शास्त्रों में ये बात सबके सामने प्रकाशित नहीं है, बड़े ही निगूढ़ बात है। क्या है? उन्होंने कहा इसके ऊपर सबसे ऊपर में वैकुंठ लोक, जहां कुंठा नहीं है, जहां मृत्यु नहीं है, जहां जाने से वापस नहीं आता, ऐसा गुण ही गुण। तो उन्होंने पूछा दोष? वहां कोई दोष नहीं। अच्छा, दोष नहीं। तो ये सारा सब कुछ जो जाता है, जो वैकुंठ जाता है वो वापस नहीं आता। जब सारा कुछ सुना दिया तब वो दूत कहता है जल्दी आप करो विचार और चलो मेरे साथ, में प्रतीक्षा कर रहा हूं। तो मुद्गल ऋषि ने कहा मुझे 1 मिनट सोचने दो। तो उन्होंने विचार किया और विचार करके कहते हैं मुझे जब जाना ही है, मैं स्वर्ग और ये ब्रह्मलोक तक क्यों जाऊं? जहां जाने से मुझे वापस लौटना पड़ेगा, इसी पृथ्वीलोक में मुझे लौटना पड़े, मैं इतना मेहनत करके वहां क्यों जाऊं? मैं मतलब मुझे यदि मेहनत करनी ही है, मैं क्यों ना उस जगह पर चला जाऊं जहां जाने से यहां फिर वापस लौटता है नहीं कोई। इसलिए आपको नमस्कार, इंद्र को नमस्कार, मैं क्षमा चाहता हूं, जो आपने सम्मान दिया है मैं स्वीकार करता हूं, किंतु मेरी कोई दिलचस्पी स्वर्ग जाने की या ब्रह्मलोक तक जाने की मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं आपकी कृपा से मैंने समझ लिया कि हाँ वैकुंठ है जहां मुझे जाना है, मैं उसके लिए आज से मैं प्रयास करूंगा कि मैं वैकुंठ जाऊं।
तो फिर उन्होंने क्या किया, वैसे ही साधन किया, भक्ति की सबकी, तब जा करके वैकुंठ की गति को प्राप्त की, जहां जाने से फिर वापस कोई नहीं आता। ये हुआ प्राज्ञ। हमारे सामने श्रेय है, प्रेय है, हम किसको चुनेंगे? अब हम कल शाम को सुनते हैं फिर से, तब तक विचार करो। ये हाँ 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 ना 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 नहीं ना 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 हाँ हाँ वाला हिसाब है, ये भी थोड़ा चाहिए, वो भी थोड़ा चाहिए, दोनों साथ साथ चलते रहे, है कि नहीं? हाँ, किंतु प्राज्ञ शब्द का तात्पर्य क्या है? हमको मुद्गल ऋषि की तरह बनना। ये सनातन गोस्वामी पाद ने बृहद भागवतामृत में कहा, ये मोदगल उपाख्यान के नाम से प्रसिद्ध महाभारत। ऐसे ऐसे रत्न जो है शास्त्रों में भरे पड़े। ये प्राज्ञ शब्द की ये सब व्याख्या है, ठीक है? इसलिए ददामि बुद्धि योगम, तुम भगवान ये बुद्धि दे, हमारे बलबूते हम नहीं समझ सकते। हाँ, श्री गुरु वैष्णवों की सेवा की, उनकी कृपा होती है, तब ये बुद्धि विवेक शक्ति मन में जग सकती है, ठीक है? गौर प्रेमानंदे, प्रहलाद महाराज की जय, नरसिंहदेव भगवान की जय। ये इस प्रकार की विवेक शक्ति की जय। इनकी कृपा के बिना ये विवेक शक्ति नहीं आएगी, भोगों में हम नहीं जाएंगे, केवल भक्ति में ही मन हमारी लगे। ये प्रहलाद महाराज जी की कृपा से ही संभव हुआ, ठीक है? गौर प्रेमानंदे।